Reuse the past waste, recycle the present waste, and save the future. Let's take a step closer to a sustainable world. Greetings of the day to honorable jury. Today, Icebergs, as I Vinay, we are proud to present our project, The Next Generation Waste Lab, under the junior category of the theme Atmanirbhar Bharat, sub-theme Waste Management and Alternatives of the Plastic. Our lab demonstrates the concept of 3 R's: recycle, reduce, and reuse. Our project is based on the study of pathology and waste management. We are the green engineers of this lab. जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। जो हमारी ये स्मार्ट डस्टबिन है ये वेट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट करेगा। जो हमारा ड्राई वेस्ट है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। पहले हम इसको बर्न करेंगे। जब यह बर्न होगा तो जो हमारा वैक्यूम चैम्बर है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेगा और यहाँ पर ये जो हमारा फिल्टरिंग यूनिट है, जो हमारा कार्बन कलेक्टर है, ये कार्बन को कलेक्ट कर लेगा और जिससे हम कार्बन इंक बना सकते हैं, जो कि फर्दर यूसेस में काम आ सकती है एज ए पेंट और पेन इंक। अब हमारे पास 2 चीज़ें और रिमेन बच रही है। पहला है हीट, जो कि जब ये कूड़ा जलेगा तब प्रोड्यूस होगी, और दूसरा है ऐश। तो जो हीट है वो ये तीनों हीटिंग पैनल्स अब्जॉर्ब कर लेंगे और उससे हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से हमने हीट और कार्बन को तो इस्तेमाल कर लिया, अब भी हमारे पास तीसरी चीज वो ऐश रिमेन है। तो अभी हम ऐश को लेफ्ट छोड़ते हैं, वेट की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको बाद में बताएंगे कि हम ऐश का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स वेट वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारे गीले कूड़े का मैनेजमेंट है, हम पहले इसमें गीले कूड़े को ग्राइंड करेंगे। जब हम इसमें गीले कूड़े को ग्राइंड करेंगे तो इस स्टेनर्स में सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे और इसमें लिक्विड पार्टिकल्स आ जाएंगे। जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं मैन्योर के साथ मिलाकर एज अ वो सॉलिड पार्टिकल्स के साथ ऐश को मिलाकर एज ए मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो एज ए फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उसमें ऑनियन लीव्स, नीम लीव्स और लेमन जूस ऐड कर दें तो एज ए पेस्टिसाइड वर्क करेगा। अब मेन चीज ये आती है कि पॉलीथीन्स का क्या इस्तेमाल होगा। पॉलीथीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और सबसे ज़्यादा यही समस्या है कि पॉलीथीन्स का क्या इस्तेमाल किया जाए। तो पॉलीथीन्स 2 टाइप्स की होती हैं, पहला है सॉफ्ट और दूसरा है हार्ड। सॉफ्ट पॉलीथीन से हम यहाँ पर बनाएंगे विंटर जैकेट्स। जो ये विंटर जैकेट्स है हम इनको विंटर्स में ओढ़ते ही हैं। अब हार्ड पॉलीथीन बचती है। हार्ड प्लास्टिक को हम सैंड के साथ मिलाकर ब्रिक इंडस्ट्री, यानी कि हम हार्ड प्लास्टिक से ब्रिक्स बनाएंगे, वो किसके साथ, सैंड से मिला के उसको हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस करके। अब ये जो हमारे प्लास्टिक टाइल्स भी बना सकते हैं ब्रिक की जगह। अब जो हमारी ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है और पॉलीथीन है, तीनों हमारे प्रोजेक्ट में कंबाइन हो चुके हैं और पूरी तरीके से यूज हो चुके हैं। Our project is also so beneficial for cows because when cows digest plastic, that blocks their digestive tracts and even lead to their death. The importance of our project reduces the burden on landfills and give next generation a cleaner and greener planet to live. Our project is also helpful to stop communicable diseases from spreading and also in minimizing the pollution. The future scope of our project is that our project can be easily scaled or modified, and our project is so beneficial to reduce electrical problem by generating electricity through heating panels. Our project can be used in India and as well as on the other parts of the world. तो यानी कि जो वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को, हमारे इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा था, हमने उस वेस्ट को इस प्रकार इस्तेमाल किया है कि उसको हम 100% इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एनी रिमेन्स। Our project is sustainable, eco-friendly and a perfect cure for landfills. Our project is a perfect step towards Swachh Bharat and Waste to Wealth program of Indian government. At last, when you think of trash, don't think of waste. Think of energy, think of recycling and think of the next generation waste lab, because future is not about throwing things away. It's about transforming them for a better tomorrow. Clean spaces, happy faces. Thank you.